हेलो। हाँ, हम टोका टोकी न्यूज से बोलते नहीं, राहुल रंजन अरुण अलबेंद्र जी बोलते नहीं जी भैया। हमरा वीडियो देखनी है जौन भिखारी ठाकुर के ऊपर बनैले बनी, बहुत ही अच्छा लागल हो। भिखारी ठाकुर के ऊपर तो मैं 50 गो वीडियो बनाया है। किस वीडियो को बात आप कर रहे हैं, पहले ही ना बताइए। आज पोस्ट किए हैं जो आज घर वाला है ना, घर वाला। हाँ हाँ, उनका घर वाला। उसी का बात हम कर रहे हैं। क्या उसमें कोई 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 मैंने हमसे आपत्तिजनक नहीं, आपत्तिजनक बात नहीं है उसमें, सराहनीय बात है आपका। तो बुझिए क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? पूछना यही चाहते हैं कि एकलौता आप ही कलाकार तो नहीं है, बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन उन लोगों का नजर क्यों नहीं जाता है उस चीज पे जिस चीज को आपने दिखाया है। इसलिए देखिए, जब सच्चाई को सामने ले आइएगा पर्दा पर ना जी, तो हस्ती का भी दाम लग जाता है और बस्ती का भी दाम लग जाता है और संस्कार का भी अंदाज चल जाता है और आपका विचार का भी अंदाज चल जाता है जी। जैसे आप ही एक टोका टोकी न्यूज वाले हैं, बड़का न्यूज वाला लोग को नहीं बुझाता है कि भिखारी ठाकुर का घरवा कैसा है। जयप्रकाश नारायण जी का घरवा म्यूजियम बन गया। डॉक्टर अपना घर देखना है, अपना माहौल चमकना चाहिए, दूसरे से क्या मतलब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू हमारे देश के लिए लड़े थे, तो उनका घर पर्यटक हो गया, बन गया। समाज में 12 साल के बेटी या 70 साल के बुढ़वा के संग में ब्याह हो रहा था। तो उस चीज को गीत संगीत से भिखारी ठाकुर, एक गरीब का बेटा, एक नाई समाज का बेटा, अपने नाटक के माध्यम से गांव गांव में जाकर दिखाकर स्पर्धा को दूर किया, कुरीतियों को दूर किया। उस व्यक्ति को, उस महान भावों का मकान और परिवार का दशा देख रहे हैं। एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज कुत्ता बिलाई जो बोला जाता है भोजपुरी में, कुत्ता बिलाई भी उनका घर में से जाए नू, एगो गेट नहीं के रोकेला। जी, गेट नहीं है, सही बात है। आपने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने देखा एक तरफ से टूट के गिर भी गया है। अब बताइए, जयंती मनावल जाता है इनमें सबसे बड़का, आप लोग मीडिया हैं, सबसे बड़का तो इनमें गलती कहब हम कलाकार के। जी, सरकार के बाद में कहम जी। कलाकार के चलते कहम कि भिखारी ठाकुर का गीत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी नहीं गावो। ना, कलाकार ही गा रहा है। तो अरुण अलबेला गावता रे, पवन सिंह गावता रे, खेसारी लाल गावता रे, मनोज तिवारी गावता रे, दिनेश लाल जो कि गाते हैं, भरत शर्मा गावत हन। भरत शर्मा जिंदा बारन की मर गइलन? जिंदे हैं। शारदा सिन्हा माता जी अभी बारी नु ही है। तो ये लोग पद्म श्री के अवार्ड ले बाटे लोग, ठीक बा, भरत शर्मा नहीं ले। तो ये लोग काहे ना लोग बोलत काहे? हम लोगों से पूछल चाहता नहीं। उन लोगों को दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिखता है। अपना घर अच्छा है, दूसरे का टूटा हो या चाहे जैसा भी हो, पानी अंदर चला जाए उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी तो देखिए ना, अभी भिखारी ठाकुर के नाम पर ब्लैकमेल हो रहा है। अच्छा, कैसा? जैसे बता रहे हैं हमारे एक बड़े भैया हैं, आदरणीय बड़े भैया, मैंने बहुत ही अच्छा भिखारी ठाकुर के लिए अपना जान प्राण समर्पित कर दिए हैं। जैनेन्द्र कुमार दोस्त जी हैं। अच्छा, हाँ। देखिए, विभाग नहीं जानता है, विभाग तो है पटना बैठा हुआ है। जी। विभाग तो हमको भी सम्मानित करता है, आपको भी करेगा जी, हर एक भारत को, नागरिक को करेगा। वही जैनेन्द्र कुमार दोस्त हमारे रिश्ता में नाना लगते हैं, रामचंद्र मांझी जी भिखारी ठाकुर का आखिरी शिष्य थे। जी। अभी पेपर पर भी आए, न्यूज पर भी आए, भिखारी ठाकुर का आखिरी शिष्य, भिखारी ठाकुर का आखिरी शिष्य जी। तो उनको अपने बेचारे बदौलत मेहनत करके संविधानिक तौर से चाहे जैसे भी है, पद्म श्री का पुरस्कार रामचंद्र मांझी जी को मिला। हमारे रिश्ता में नाना लगते हैं। अच्छा, भिखारी ठाकुर को मिलना चाहिए कि नहीं? सुनिए ना, इस बिंदु पे आ रहे हैं। उनका शीश को मिल गया, भिखारी ठाकुर को लास्ट शीश से रामचंद्र मांझी। अब कल देखे हैं कि उनको कला पुरस्कार से एक लक्षण मांझी है, उनको भी फिर ये दूसरा भिखारी ठाकुर का चेला आ गए। जी, ये विभाग को ब्लैकमेल किया जा रहा है। विभाग से बताइए दूसरा को आदमी को दिया जा रहा है। आई ऑलरेडी जो भिखारी ठाकुर अभी स्वरो सर्वा है, जब चेला को मिल गया तो गुरु को मरणोपरांत मिलना चाहिए भारत रत्न पुरस्कार की नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। नहीं, उनका गीत करोड़ों लोग गा रहा है, नहीं उनको कोई सम्मान मिला है अभी तक, और नहीं उनको कोई मकान मिला है, और नहीं उनको कोई मैंने अभी संविधानिक तौर से कोई अभी उनका कोई आवाज उठा रहा है। कोई नहीं आवाज उठा रहा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आवाज उठाए, आपके अलावा कोई भी नहीं है।
आपने वीडियो हम तो बनाया। अपना वर्गवार्गी अरुण अलवेला, एक नारदी विद्या का कमलवास कुंवर का शिष्य है, तपेश्वर चौहान का शिष्य है। हम जब जब गरीब का बेटा है, गरीब पर आँच आएगा तो हम आवाज तो उठाएंगे। पवन सिंह के मैंने देख रहे हैं, पवन सिंह के बीवी के लोग रख नहीं रहा है तो इस पर लोग बोल रहा है। जी हाँ, उस पे अरे सुनिए, आठरा सिंह को साथ में क्या हुआ है इस पर लोग बोल रहा है। हाँ, खेसारी लाल यादव के बीवी पर, बेटा बेटी पर लोग गाना गा रहा है, इस पर लोग बोल रहा है। जी, नालायक चुतिया लोग जो भोजपुरी का भगवान है उस पर लोग नहीं बोल रहा है। उस गरिया कान में लोग ठेपी डाल ले रहा है। हाँ, वो उस पे समझ रहा है लोग पावर स्टार है, उसके बीवी पे बोलेंगे हमारा ज्यादा व्यू जाएगा। और भिखारी जी, आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप 1 लाख पवन सिंह पैदा कर दीजिएगा, 1 लाख अरुण अलवेला पैदा कर दीजिएगा, 1 लाख खेसारी लाल पैदा कर दीजिएगा, लेकिन कोई पैदा नहीं होगा। लेकिन कोई इस बिहार का हस्ती नहीं है, भारत का हस्ती नहीं है कि कोई महेंद्र मिश्रा, भिखारी ठाकुर पैदा करके दिखा दे, कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा करके दिखा दे, राजेंद्र प्रसाद पैदा करके दिखा दे। होगा कभी नहीं। ये लोग देखिए, ये लोग को जब जब गाली लोग देता है तो पवन सिंह आकर रोता है, खेसारी लाल रोता है। बताइए, सबसे बड़ी बात है ना, कलाकार की आवाज तो कलाकार नहीं उठा रहा है। मनोज तिवारी जी सांसद बन के गए हैं ना। जी, मैथिली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया है, लेकिन भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया है? आज तक नहीं किया। उस पे जब चर्चा भी होता है तो कितने लोग विरोध भी करते हैं उसका। 3 गो कलाकार है ना जी। 3 गो मनोज तिवारी अंकल हैं, दिनेश भैया हैं, रवि किशन बाबा हैं। ये लोग आवाज उठाता है भिखारी ठाकुर के लिए? कोई नहीं, कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो कि माने उतने सारे कलाकार हैं, कोई भी एक नहीं है जो कि आवाज उठाता हो। आपने खूब आवाज वो तो हम उठाएंगे आवाज जब तक मेरा सांस रहेगा, आपसे वादा करते हैं। जी, जब तक भोजपुरी के भिखारी ठाकुर के परिवार के लिए, उससे क्या होगा? हम सबसे हार जाएगा तो हम अपना दोनों किडनी सरकार को दान कर देंगे या बेच देंगे, बोलेंगे कि डोनेट कर, चलिए भिखारी ठाकुर का म्यूजियम बनाइए, दोनों किडनी बेच देंगे हम। किडनी बेचने का बात कर रहे हैं, कोई उस पे एक पोस्ट भी नहीं डालता है कि भिखारी ठाकुर का ऐसा घर है, ऐसा लोग शोषण कर रहा है, लोग कलाकार लोग शोषण कर रहा है लोग भिखारी ठाकुर का, उनका परिवार को महाराज देखिएगा तो आप मर जाइएगा। देख आपको इतना दर्द आएगा महाराज। घर को देखे, उनके घर का वीडियो आप जो बनाए थे उसको हम देखे तो हमको ऐसा लगा, तब हमको करना पड़ा आपके पास, कहे नहीं आज तक कोई भी कलाकार ना आवाज उठाया है, एक पोस्ट भी नहीं डाला है। एगो चोलिया जो बनवा करके पोस्ट, आज शारदा सिन्हा जी का बुखार लग जाए तो 20 गो ब्यास लोग जाएगा कि दीदी कैसा है, दीदी कैसा है। ये बात सही है, बात सही बोल रहे हैं। जो शारदा सिन्हा को पैदा करके मर गए भिखारी ठाकुर, उस पे कोई नहीं बात करेगा, बोलेगा सबके अरुण अलवेला बेसी ज्यादा बोलता है। जातिवाद कर रहा है लोग, कास्टिवाद कर रहा है लोग, इसलिए भिखारी ठाकुर में आगे है। जातिवाद में गाली गलौज जितना बेमतलब वाला काम है सोशल मीडिया पे यही सब लोग करेगा। अभी देखिए ना, मैंने लड़के के गर्दन में हाथ डाल के फोटो, चोलिया झगड़ा वाला अश्लील फोटो को देखिए, आप डाल के देखिए, आपका वीडियो मिलियन धर लेगा। हाँ, बात सही बोल रहे हैं आप। लेकिन ठीक है, भिखारी ठाकुर के नाम पर जो गलत शोषण कर रहा है उसको तो ईश्वर कभी नहीं माफ करेंगे भैया, हमें पूरा विश्वास है। बात सही है, एकदम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने भोजपुरी को वहां तक ले गया, जो व्यक्ति वो आज भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर, उनका घर वैसा रहना नहीं चाहिए जिस स्थिति में आज है। हम तो कल जयंती में गए तो हमारे ऑर्डर था मेरे मित्र लोग का, उनका घर कैसा है, व्हाट्सएप पे लोग लिख रहा था, विदेश से 10-12 को कॉल आता है। लोग भोजपुरिया समाज विदेश में काम करने के लिए दुबई, सऊदी अरब, बैंकॉक तक वहाँ से कॉल आया था, हम मैसेंजर के द्वारा था, बोले कि ठीक है कि हम आपको उनका घर दिखाने का प्रयास करेंगे। जी, आपने जो भी काम किया है भैया काफी सराहनीय है। देखिए 2 कलाकार, ये बात जो है आगे तक जाएगा। महिला में एक कल्पना दीदी हैं, बेचारी वो भी बोलती है, लड़ती है जी भिखारी ठाकुर के लिए। लेकिन छापरा जिला में एक कलाकार है ज्ञानेंद्र भैया, दूसरा को दियाते हैं जी।
ये सब मान, लेकिन भिखारी ठाकुर के परिवार के लिए, उनका विचार के लिए, उनका संस्कार के लिए, उनका थोड़ा भी नाम कहीं उनका माने दूसरे ब्लैकमेल करते हैं और करते रहेंगे। इसके लिए वो हमसे थोड़ा नाराज भी रहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जितना और उनको आप सम्मान दिलाने में लगे हैं, उनको भिखारी ठाकुर को दिलाइए ना जी, कोई आपका नाम डूब जाएगा। एकदम नहीं डूबेगा महाराज। आप उनका ही नाम लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। और आप ही बोले राष्ट्रपति भवन में कि भिखारी ठाकुर का ये आखिरी कलाकार है रामनाथ कोविंद जी को सामने। उनका नाम को लिए होंगे ना। हाँ, तो आप फिर कॉल ले नृत्य कला मंदिर पटना में बोले हैं कि फिर ये भी चेला भिखारी ठाकुर का है। अब इसका मतलब है 1 लाख के चेक ले लिए। इसलिए ठीक है, अपना समाज के लोग है, अपना कलाकार समाज एक होता है, अपना लोग जी रहे हैं। कैसा हूँ, किसी को पेट पर लात हम नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर का शोषण होगा तो भैया मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक ले भिखारी ठाकुर का शोषण ये लोग करेगा तब तक हम तो चुप नहीं रहेंगे। नहीं, चुप भी नहीं रहना, इस पे आवाज उठना चाहिए। लेकिन जो आपने आवाज उठाया है, इस बात को आगे तक पहुंचाया जाएगा और बहुत ही सराहनीय काम है। मैं तो कितने बार कह दिया है। ठीक है भैया, सराहनीय काम है। चलिए, धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया।